नमस्कार, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल। आज दिवाली के उपलक्ष्य में छोटे छोटे टॉपिक्स पर चर्चा करूंगी। दिवाली यानी प्रकाश। प्रकाश प्रतीक है ज्ञान का। दीपावली या दिवाली शब्द के उच्चारण मात्र से ही हमारे अंतर्मन में एक आनंदमय चेतना जागृत होती है। याद आती है गांव कस्बों की सिर पर बड़ी सी टोकरी में रखे दियों को बड़े ही सुंदर ढंग से सजोकर धीमे धीमे कदमों से गली गली घर घर दिए ले लो दिए, दिए ले लो दिए, दिए रखे जाती है कुम्हारिन मावसी, जिसके दियों से जगमगा उठते हैं घर आंगन, द्वार देहली, मंदिर चौपाल। यह जगमगाहट है कुम्हार की कड़ी मेहनत की और पसीने से फला दिया प्रतीक है ज्ञान का। दिया प्रेरणा भी देता है कि जलकर भी प्रकाश देना चाहिए। प्रकाश फैलाना उसकी मूल प्रकृति है। वह तो प्रतीक है प्रकाश का। प्रकाश यानी ज्ञान, प्रकाश यानी शिव। प्रकाश प्रतीक है आशा, आनंद, संपन्नता, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी पूजा की जमावट और सजावट में शुद्धता, शुचिता और पवित्रता का बड़ा ही प्रतीकात्मक समायोजन होता है। और चूंकि लक्ष्मी पूजा में हम झाड़ू को बहुत ही ऊंचे दर्जे में रखते हैं। लक्ष्मी माता का पूजन अपने आप में सामर्थ्य से सभी लोग करते हैं। पूजा में अपनी श्रद्धा से सर्वानुभूषण, अलंकार या मुद्रा आदि रखते हैं। साथ ही मिट्टी के छोटे छोटे घड़े, घड़ियां, घड़ोले में अनाज भरकर लक्ष्मी जी के सामने रखे जाते हैं। साथ ही झाड़ू भी पूजन में रखा जाता है। लक्ष्मी जी के साथ झाड़ू की पूजा करना हमारी उदात्त संस्कृति का परिचायक है। झाड़ू की पूजा दो बातों का प्रतीक है। एक तो छोटी से छोटी वस्तु के प्रति आदर भाव रखना तथा दूसरा झाड़ू यानी स्वच्छता का प्रतीक। कचरा घर में निकलता ही रहता है। जैसे कमरे की बरकत, वैसे ही घर का मालिन्य दूर होकर धन की बरकत बनी रहे। झाड़ू हमारी आंतरिक सफाई की स्वच्छता का भी प्रतीक है। इसी के साथ करें गृह लक्ष्मी का सम्मान। श्री लक्ष्मी पूजा के साथ दिवाली के दिन विशेषकर निबाड़ क्षेत्र में बहुओं को टीका लगाकर व वस्त्राभूषण देकर मुंह मीठा कराया जाता है। यह भी प्रतीकात्मक परंपरा है कि बहू ही घर की लक्ष्मी है। इनकी पूजा से हर मुख, हर आनंद घर में रमता रहेगा। दीपावली की रात यह मान्यता है कि लक्ष्मी जी हमारे पूरे घर में विचरण करती, इसीलिए विशेषकर पूजा घर और भंडार घर का दीपक अखंड जलता रहे, यह सुनिश्चित किया जाता है। अन्न होगा तभी तो धन होगा। धन की देवी महालक्ष्मी की सभी पर कृपा होगी तो जन कल्याण होगा, आनंद का संचार होगा, खुशियों की फुलझड़ियां छूटेगी, जन के जीवन के बादल छटेंगे, तभी तो दिवाली सार्थक होगी। अर्थ की पूजा। लक्ष्मी धन की देवी है, अतः यह वर्णिक पर्व भी है। व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगपति आज से अपना बही खाता पूजन में लक्ष्मी जी के सन्मुख रखते हैं। बही खाते में कुमकुम से ओम और स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक गणेश जी के चारों हाथों का प्रतीक है। यही चतुर्मुख ओम भी है। भाव यह है कि श्री गणेश व्यापार व्यवसाय को निर्विघ्न बनाए रखे। पुराना बही खाता बदलकर वणिक अपना नया व्यवसाय वर्ष प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी जी के चित्र के आसपास शुभ लाभ लिखकर हाथों से स्वर्ण मुद्राएं बरसाने वाली लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। धन के साथ अन्न भी। लक्ष्मी पूजा के समय चौक, कलश मांडकर पुष्प, पान, अक्षत के साथ नैवेद्य स्वरूप मिष्टान तो रखे ही जाते हैं। धान की लाई और बताशों का विशेष प्रसाद लगाया जाता है। पूजा लक्ष्मी जी के, किंतु उनके साथ देवी अन्नपूर्णा के दर्शन भी प्रतीकों के माध्यम से जागृत हो उठते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा में मिट्टी के छोटे छोटे घड़े, डुबलियां, चौपट और कुल्हड़ नवधान्य से भरे जाते हैं। कहीं कहीं मिट्टी से बनी गुजरी पूजी जाती है, जिन्हें किन्हीं क्षेत्रों में गुवालन भी कहते हैं। इसके चार हाथों में 4 घट होते हैं, जिसमें ज्वार, धान, मूंगफली और सिर पर रखे मुद्रा घट में धान की लाई और बताशा भरकर लक्ष्मी जी के साथ पूजा की जाती है। किन्हीं क्षेत्रों में मिट्टी से स्वास्थ्य की आकृति बनाई जाती है। इसके चारों छोर पर 4 घड़ले बनाए जाते हैं। इन्हें चौपल कहते हैं, चौघट कहते हैं, और इसमें नवरात्र भरकर पूजा की जाती है। इन 4 घटों में बीच एक बड़ा घट होता है, जिसमें खील बताशे भरकर प्रसाद लगाया जाता है। हमारे देश का संपूर्ण आर्थिक ढांचा कृषि पर ही आधारित है। इस प्रकार परंपराओं को देखकर यही लगता है कि दिवाली अन्नपूर्णा और नवरात्र का पर्व है।
अन्न से भरे घड़ों की पूजा इस बात का उद्देश्य है कि अन्न ही हमारी संपन्नता और समृद्धि का मूल है। जिन क्षेत्रों में कपास होता है वहां के किसान धनतेरस के दिन मंडी में अपना कपास कांटे पर चढ़वाते हैं और उस धन से स्वर्ण रजत के आभूषण खरीदकर पूजा में लक्ष्मी जी के सन्मुख रखकर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पूजा में लक्ष्मी जी के चित्र के पास स्वास्तिक बनाया जाता है। वैसे तो स्वास्तिक श्री गणेश का प्रतीक है, किंतु लोक मान्यता यह है कि इसकी चारों भुजाएं चारों दिशाएं हैं। इन दिशाओं से शुभ, मंगल, निरोग एवं ऐश्वर्य का संदेश मिलता रहे। तिजोरी या पूजा घर में त्रिशूल की आकृति बनाकर इनकी पूजा की जाती है। त्रिशूल प्रतीक है 3 प्रकार के शूल, यथा दैहिक, दैविक और भौतिक ताप का। इन तापों से मुक्ति मिले इसलिए इस कामना से त्रिशूल आकृति को पूजा जाता है। श्री लक्ष्मी के यंत्र के माध्यम से भी ये पूजा की जाती है। इसके लिए दीवार पर सिंदूर से एक वर्गाकृति बनाकर उसमें 2 आड़ी और 2 खड़ी रेखाएं खींचकर बराबर 9 चौखाने बनाए जाते हैं। इन खानों में इस प्रकार अंक लिखे जाते हैं कि इन अंकों को आड़े या खड़े जिस प्रकार भी जोड़ा जाए